जय हिंद बच्चों। तो चलिए आज के वीडियो में मैं आप सबों को क्लास 10th के बिहार बोर्ड के एनसीईआरटी मैथ का प्रश्नावली 1.2 का सवाल नंबर 2 आप सबों को फिर एक बार ले चलता हूं मैं सवाल नंबर 2 की ओर। और बिहार बोर्ड का सवाल है और आपको वीडियो को रोक रोक करके देखिए। अगर आपको अच्छा लगे कि मैं सर से कुछ सीख रहा हूं तो लाइक और सब्सक्राइब तो बनता है। तो चलिए आते हैं टॉपिक्स पर। सवाल है प्रश्नावली 1.2 का सवाल नंबर 2, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम है या नहीं। जांच करने के लिए अक्सर देखते हैं बच्चे लोग तो एचसीएफ का पहले मतलब एचसीएफ का मतलब होता है एचसीएफ। इसको समझेंगे थोड़ा सा। एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इसको इंग्लिश में HIGHEST हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बोला जाता है। ऐसे ही समझें, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी इसको हिंदी में बोला जाता है महत्तम समापवर्तक। क्या बोला जाता है? समापवर्तक, जिसको हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं? महत्तम समापवर्तक। और अभी संकेत में क्या कहा जाता है? एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, महत्तम समापवर्तक, एलसीएम लोएस्ट कॉमन फैक्टर यानी लघुत्तम समापवर्तक। तो हम लोग इसको बनाएंगे, लेकिन यहाँ पर हमको जो बनाना है पहले हम लोग या बच्चे बनाते होंगे, बच्चों को बताते थे जैसे कि 26 और 91 है तो 26 क्या करेंगे? 26 और 91 का एलसीएम निकालना है तो इस तरह से हम कटा के एलसीएम निकाल लेते थे, है ना। और एचसीएफ निकालना है तो बड़ा संख्या 91 है उसमें भागा दे देते थे, किससे? 26 से। जब तक शेषफल शून्य नहीं वहां एचसीएफ निकला है इसी चैप्टर में। अब जो हमको है कुछ अलग तरीके से निकालना, अभाज्य गुणनखंड के माध्यम से इसका एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। तो एचसीएफ और एलसीएम निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? आएंगे सवाल नंबर 1, 26 बराबर दे देंगे और 91 है बराबर दे देंगे। अभाज्य गुणनखंड करेंगे किसका? 26 का। किसका? 26 का अभाज्य गुणनखंड जब करेंगे, देखिए यूक्लिड विभाजन नहीं कहा है। अगर यूक्लिड विभाजन करता तो आप यूक्लिड विभाजन के हिसाब से बनाते, लेकिन यहाँ कहा है एचसीएफ और एलसीएम जांच भी करना है। तो क्या करेंगे? रफ करेंगे। आप सबों को मैं बता दूं बच्चों कि आप लोग अक्सर क्या करते हैं, मैं भी अपने क्लास में देखता हूं, बच्चे रफ करने की बारी है तो तीसरा पेज लास्ट पेज इधर उधर उधर करते नहीं। नियम है, अगर ये मान लिया जाए आपकी ये कॉपी है, ये इतनी बड़ी कॉपी का ये पेज साइज है, आप यहाँ पर मान लिया जाए कि कर रहे हैं एचसीएफ, तो यहाँ सवाल बना रहे हैं मान लीजिए 1 नंबर, तो यहाँ पर मान लिया अभी हमने 26 लिखा और क्या लिखा? 51। इसकी रफ करना है तो रफ करने के लिए दूसरे तीसरे पेज इसी कॉपी में 1.25 इंची इतना सा छोड़ दीजिए, यहाँ पर लिख लीजिए रफ आपका, और यहाँ बगल में रफ कीजिए ताकि आपको कभी अगर एनालिसिस कीजिएगा तो आपको लगेगा कि हमने रफ किया और कहीं खोजना नहीं पड़ेगा, तुरंत मिल जाएगा। यही अच्छे स्टूडेंट का लक्षण है। रफ हर पेज में दाहिने साइड थोड़ा सा लकीर दे देंगे। हाँ, नोट कॉपी में रफ नहीं करना है, नोट कॉपी में तो फ्रेश उतारना है, लेकिन रफ करने का यही तरीका है। तो आइए हम लोग क्या करेंगे? अभी रफ करेंगे। तो रफ कार्य कैसे करेंगे? रफ करने के लिए अभी मैंने आपको बताया कि रफ करेंगे तो कॉपी के दाहिने साइड, मेरा तो पूरा बोर्ड है तो हम तो थोड़ा सा तो रफ करेंगे। रफ कार्य को हम अभी यहीं पर कर रहे हैं, ये मेरा रफ है, ठीक है। इधर मेन पेज रखेंगे, इसको मैंने क्या लिख दिया? रफ में क्या करना है? 26 का अभाज्य गुणनखंड करना है। मैंने पहले भी बताया था अभाज्य गुणनखंड चैप्टर है ये, तो अभाज्य संख्या से भाग लगना चाहिए। तो पहला अभाज्य संख्या 2 होता है, तो देखेंगे 2 से लास्ट में सम संख्या है तो 2 से लगेगा, तो 2 कम 2 2 3 अच्छा 13 दूना कितना हो गया? 26। अब इससे इसके बाद तो 13 से ही लगेगा, यहाँ पर हम लिख सकते हैं बच्चों 2 गुना 13, ठीक है।
अब क्या करेंगे, दूसरा संख्या मेरा 91 है, 91 का भी हम रफ करेंगे। 91 में कितना से भाग लगेगा, 2 से तो नहीं लगेगा क्योंकि अंत में विषम संख्या है। तो 2 के बाद 3, 3 से विभाजकता का नियम है, अंकों का योग यदि 3 से विभाजित हो तो वह संख्या 3 से पूर्णतः विभाजित होती है। ये आपको याद होना चाहिए। तो 9 1 10, 3 का 3 में 10 है नहीं, 3 से नहीं, 4 से तो देखना ही नहीं, 5 से तो अंत में 5 सुनना नहीं है तो ये भी नहीं होगा। 6 से भी हमको नहीं देखना क्योंकि 6 अभाज्य संख्या नहीं है। 7 से ट्राई करना है, 7 से देखते हैं, 7 1 कम 7, 13 सत्ते 91 होता है, छोटा संख्या था, ये हो जाएगा 7 गुना 13। क्या हो जाएगा, 7 गुना 13। बस इतना सा ही कार्य हमको करना है मेन पॉइंट में। अब 26 और 91 का अभाज्य किए, हमको पहले कहा HCF, क्या कहा है, तो आइए हम HCF लिखते हैं। HCF क्या लिखेंगे, 26,91 का HCF लिखेंगे। HCF का नियम है, जब दो संख्या का आप अभाज्य गुणनखंड किए हैं तो उसके अभाज्य गुणनखंड जो है वो दोनों में अगर मिलता है तो वही हमारा HCF कहलाता है। आइए यहाँ 2 है, इसमें कहीं 2 नहीं है, यहाँ 13 है, यहाँ 13 है, तो जोड़ा मिल गया 13 13 का, तो 2 में से एक 13 लिखेंगे। लेकिन यहाँ 7 है, ऊपर 7 नहीं है, तो यही मेरा HCF हो गया, है ना आसान। आपको मैथ बनाने के लिए सबसे पहले आपको जो है एकदम माइंड को फ्री रखना होगा, और पूरा फ्री माइंड से जब बनाइएगा तो मैथ खटाखट समझ में आएगा। इसके लिए आपको एक अच्छी गुडविल सर्किल बनानी होंगी। चलिए तो आइए फिर हम इसका एलसीएम भी निकाल देते हैं आपको। अब एलसीएम निकालना बहुत आसान है, क्योंकि यहाँ पर हमको एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम का क्या नियम है, दो संख्या का जब आता है तो दोनों में जो मिलता है उसमें से एक लेंगे, तो एक के तो ये आ गया है। अब जो बच गया सबको लिख देना है, तो यहाँ 2 बच गया, यहाँ कितना बच गया, 7। तो आप गुना कर सकते हैं, आप किधरों से 13 दूना 26 गुना 7 कीजिए, या 7 दूना 14 गुना 13 कीजिए, जैसे अच्छा। तो 13 दूना 26, 26 गुना 7 करेंगे, 7 का 42 के 2 हासिल रहेगा 4, और 7 दूना 14, और 14 4 18, 182। एक बार फिर चेक कर लीजिए, 7 6 का 42 के 2 हाथ में रहा 4, अब 7 दूना 14, 14 और 4, तो 4 4 18, 100 कितना हो गया, 82। तो अब देखिए इसका एलसीएम हो गया 182। अब देखिए ये एचसीएफ मेरा निकल गया और ये एलसीएम मेरा निकल गया, लेकिन हमको कह रहा आगे एचसीएफ एलसीएम ज्ञात कीजिए। चलिए यहाँ तक मैंने कर लिया। अब इसी में करा, इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम। जांच करने के लिए कहता है ऐसा है या, तो बच्चे कहते सर जांच कैसे करें, गुरुवक यहाँ लिख ही दिया है दो संख्याओं का गुणनफल अब बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम, तो बस इसी को तो उतारना है जांच में। चलिए आप अगर देख रहे तो रफ को मैं मिटा सकता हूं, या नहीं तो मैं रफ यहाँ रहने, तो परीक्षा में ये रफ को आपको नहीं उतारना है। तो जांच करने के लिए क्या दिया है, दो संख्याओं संख्याओं का गुणनफल। चलिए यहाँ मेरा जगह का दिक्कत है, तो हम चलिए दूसरे पेज पर आपको फ्रेश से बताते हैं, और ये रफ को हम मिटाते नहीं है, रफ आपके बीच रहा। जांच करेंगे इसी संख्या का, क्या करेंगे, जांच में कह दिया है कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम। यही कहा है, कह दिया है या नहीं। तो दो संख्या, तो संख्या दो गो तो है, एगो 26 है, एगो इसमें कितना है 91। इसका क्या लिखना है, गुणनफल तो 26 है गुना 91 कर दीजिए। एचसीएफ गुना एलसीएम, तो किसका एचसीएफ एलसीएम, उसी का ना जिसका निकाले हैं। एचसीएफ कितना निकाले हैं 13, और एलसीएम अभी कितना निकाले 182। इसको गुना करके देखना है कि बराबर अगर हो जाता है, समझिए कि यह एचसीएफ और एलसीएम सही है। तो आइए 26 गुना 91 करते हैं। अब इसके लिए भी आप रफ कर सकते हैं, डायरेक्ट यहाँ क्या कीजिएगा, तो 26 गुना 91 की दुरुस्त कर सकते हैं। तो 1 से कटाइएगा तो 26 होगा,
9 छा का 54 के 4 हाथ में कितना रहेगा 5 और 9 दूना 18 5 23 होता है 6 और 4 दू 6 और 23 हो गया। तो ये क्या हो गया 23। तो यहाँ पर हो गया 2366। इस पार में भी देखिए, इस पार में गुना किससे करना है 13 को 182 से। तो 13 का पहाड़ा तो आपको आता होगा। तो 13 दूना 26 के 6 हाथ में रहा कितना 2 हासिल कितना रहा 2 और 13 अट्ठे 104 13 अट्ठे 104 और 2 106 106 का हो जाएगा 6 हासिल कितना रह जाएगा 10 और 13 10 23। देखिए पूरा बराबर हो गया PROVED प्रूव्ड कर दीजिए। इस तरह से हम लोग तो परीक्षा में ये रफ आपको वहाँ मेन पेज पर नहीं देना, ये रफ मेन पेज मूल सवाल आप गया कि दोनों संख्या का अभाज्य गुणनखंड किए, एचसीएफ निकालने के लिए दोनों में जो मिला उसमें से एक, एलसीएम के लिए दोनों में जो मिला वो एक, उसके बाद जो बच गया सबको गुना कर देना। एचसीएफ निकल गया बच्चों 13, एलसीएम निकल गया 182। जांच में कहा था कि जांच कीजिए दो संख्या गुणनफल, तो दो संख्या गुणनफल बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम, तो दो संख्या 26 और 91 था, 26 और 91 को गुना किए तो 2366। इसका एचसीएफ को एलसीएम गुना करेंगे तो बराबर हो जाएगा। तो आइए अब आपको मैं दूसरे सवाल की ओर ले चलता हूं। सवाल नंबर 3 जो है आपका 2 का ही सवाल नंबर 3 है, आप स्क्रीन पर है 336 और 54, इसी का हमको निकालना है पहले एचसीएफ। तो पहले हम लोग क्या करेंगे बच्चों 336 जो है इसका खंड करेंगे तो 2 से कटाएंगे तो क्या हो जाएगा 2 एक कम 2, 2 छक्का 12, 2 अट्ठे 16। ध्यान दीजिए 2 कम 2 1 13, 2 छक्का 12 1 2 अट्ठे 16। फिर मेरा क्या हो जाएगा 2 से कटेगा 2 अट्ठे 16 हो जाएगा और 2 चौके 8। फिर ये 2 से कट रहा है 2 चौके 8, 2 दूना 4, फिर 2 से कटेगा 2 दूना 4, 2 एक कम 2, अब 2 से नहीं कटेगा 3 सत्ते 21। तो आपका 4 गो 2 आ रहा है इसमें 1 2 3 4, एक गो 3 आ रहा है, एक गो 7 आ रहा है। अब किसका करना है 54 का। तो 54 का जब हम करेंगे तो 2 से तो कटेगा ही, 2 दूना 4, 2 सत्ते 14, 2 से नहीं कटेगा 3 से, 3 नमा 27, फिर 3 से कटेगा 3 तिया 9। तो इसका हो जाएगा 2 एगो 2 और 2 गो 3 हो जाएगा, 3 गो 3 हो जाएगा, 3 गो 3। अब हम लोग क्या करेंगे इसका पहले क्या निकालेंगे एचसीएफ। एचसीएफ किसका किसका 336 कोमा 54 का। तो एचसीएफ में क्या बताए थे दोनों में जो मिले उसमें एक, तो एगो 2 मिल रहा है। अब चलिए इधर खोजते हैं, यहाँ 2 है ऊपर में 3 गो लेकिन नीचे 2 नहीं। अब बचा क्या 3, तो चलिए इस 3 को इस 3 से पेयर कर दीजिए। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 3, तो 3 दूना क्या हो जाएगा 6। ये आपका एचसीएफ हो गया। अब हमको क्या निकालना है एलसीएम निकालना। एलसीएम 336 कोमा 54 का निकालना है ना। तो 336 54, तो इसमें क्या बताए थे कि आपको दोनों में जो मिले वो एक लिख लेना है। तो यानी इसका एचसीएफ भी लिख लिया चलेगा, चलिए तो लिख लेते हैं, एगो 2 हो जाएगा, दोनों में मिला क्या 3 मिल रहा है। तो 3 या सीरियली लिख दीजिए, एगो 2 लिख लिए। अब तीनों का जोड़ा नहीं मिला इसको लिख दीजिए पहले, ये आपका हो गया 3। अब यहाँ पर हमारा क्या आया, इस दोनों 3 में से एगो 3 लिख देना है और उसके बाद नीचे में क्या 2 गो 3 का जोड़ा नहीं लगा इसको लिख देना है और लास्ट में क्या लिख देना 7 का भी जोड़ा नहीं लगा। अब हमको गुना करना है 2 दूना 4, दूना 8, दूना 16, 16 तिया 48। ये तो मौखिक हो गया, अभी तीनों को करना है। तो 48 गुने पहले ये 3 करना है, तो 3 से करिएगा 3 अट्ठे 24 के 4 हाथ में रहा 2 और 3 चौक 12, 2 14, 144। फिर इसको गुना किससे करना है 3 से, 3 चौक 12, 2 हासिल है 3 चौक 12 13, 3 हाथ में रहा 1 और 3 1 432 हो जाएगा। अब फिर क्या बचा मेरा 7 से भी गुना करना है। 7 दूना 14 के 4 हाथ में रहा 1 और 7 तिया 21, 21 1 22 के 2 हाथ में कितना रहेगा 2 और 7 चौक 28, 2 30, यानी 3024 हो जाएगा मेरा इसका एलसीएम। चलिए हो गया। अब क्या करना है बच्चों जांच करना है
तो जांच में तो आपको वही लिखना है, दो संख्याओं का गुणनफल। तो दो संख्या मेरा 336 और गुना 54 है, और बराबर में एचसीएफ गुना एलसीएम। तो एचसीएफ 6 निकला, एलसीएम 30 2 4 निकला, है ना। अब चलिए 336 गुना 54 करते हैं। 336 गुने 54 कर दीजिए। तो 4 6 का 24 के 4 हाथ में रहा 2, और 4 तिया 12 2 14 के 4 हाथ में रहा 1, और 4 तिया 12 1 13। फिर गुना करेंगे 5 से, सॉरी यहाँ गुना का चिन्ह देंगे 5 से। तो 5 6 के 30 के 0 हाथ में रहा 3, और 5 तिया 15 3 18 के 8 हाथ में रहा 1, और 5 तिया 15 1 16। तो 4 के 4 4 के 4 8 3 11 के 1 हाथ में रहा 1, 6 1 7 1 8 1, 18,144, 18,144। अब इधर भी गुना कर देना है, यहाँ तो 6 से करना है तो हो जाएगा। तो 6 चौका 24 के 4 हासिल कितना रहेगा 2, और 6 दूना 12 2 14 के 4 हासिल रहा 1, 6 0 0 तो 1, और 6 3 18,144 PROVED प्रूफ। तो चलिए इसी तरह से आपको अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। आपको क्लास 10th के बिहार बोर्ड के NCERT का सभी चैप्टर का सभी सवाल को मैं हमारे चैनल पर आपको मिलेंगे। मेरा चैनल का नाम है JMS स्टार एजुकेशन। आई होप कि आप लोग हमारे चैनल को देखेंगे और आपको अधिक से अधिक जानकारी मिलेगी। धन्यवाद।